मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों सभी स्वागत है सभी दोस्तों का हैदर टेलर चैनल पे। तो दोस्तों मैं फिर आया हूँ एक नई साइज का जैकेट का वीडियो लेके, जिसका साइज है दोस्तों 28 हाफ लेंथ है, 28.5 18.5 शोल्डर है, 18 हाफ, 23 हाफ आस्तीन है, स्लीव 23.5, 40 हाफ चेस्ट है, 40.5, 39 वेस्ट है, 39, 40 हाफ हिप है, 40.5। तो चलिए दोस्तों मैं कटिंग शुरू करता हूँ। तो दोस्तों इसका स्टाइल है SB2 बटन साइड स्लिट। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ मार्किंग। देखिए मैं किस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से मार्किंग करें और जैकेट काटें। घर बैठे कटिंग सीखे दोस्तों, एकदम आसानी के साथ। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे थोड़ा एक दब मार्जिन रख लेने का, एल स्केल से सीधा कर लीजिए। तो दोस्तों इसका लंबाई है 28.5, तो इस नीचे 2.5 इंच मार्जिन रखना है क्योंकि ये ट्रायल में जाएगा। तो 28.5 दोस्तों इसका लेंथ है, तो इसमें 0.25 इंच माइनस करना है, 0.28 रखना है, 0.28। दोस्तों इसका चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट का चौथा भाग आता है 10.25 इंच 1 पॉइंट चेस्ट के हिसाब से, तो इसको 0.10 गिराना है, 0.10, 1.5 इंच ऊपर उठाना है। 17 इंच दोस्तों इसका बेस्ट है। अगर बेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो एक ये भी तरीका है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा 0.28 है, 14 इंच पकड़ लीजिए, प्लस 2.5 इंच नीचे कर दीजिए, 1 2 2.5। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट सही जगह पे आया, 0.17 पे हमारा आया। ये भी तरीका है। ये सेम मार्किंग आप दोस्तों इधर कर लें, 2.5 इंची, 0.28 रखना, 28.5 लेंथ है, 0.5 इंची माइनस करना है, 0.10 आर्मोल गिराना है। चेस्ट के हिसाब से दोस्तों आता है 10 इंची 1 पॉइंट, तो आपको 0.10 गिराना है। 1 इंची दोस्तों शोल्डर डाउन करना है, और 17 इंची हमारा दोस्तों बेस्ट। तो मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा नीचे का लेंथ का, ये हो गया हमारा बेस्ट का, ये हो गया दोस्तों आर्मोल का, ये हमारा हो गया बैक का जो हम 1.5 इंच उठाते हैं, ये हमारा हो गया लेंथ, ये हो गया दोस्तों शोल्डर। तो दोस्तों इसको यहाँ पे नीचे 0.2 रखना है, यहाँ भी 0.2 रखना है, यहाँ पे आपको 1.25 इंच रखना है, यहाँ पे 1 इंच। एल स्केल लेना है, इसमें चाहे तो आप ज़्यादा भी मार्जिन रख सकते हैं। एल स्केल लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये सेप स्केल बिठाना है, सेप स्केल। देखिए जिस तरीके से मैं सेप स्केल बिठा रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से बिठाएं। इसी स्केल को पलट दें, इसी स्केल को देखिए दोस्तों आप पलट, मैंने कितना आसानी से पलट दिया। तो देखिए दोस्तों हमारा मार्किंग हो गया। शोल्डर है दोस्तों हमारा 18 हाफ, 18.5, तो 18.5 का आता है 9.25, प्लस हाफ इंची हमारा सीम अलाउंस, तो इसको 0.10 में 1 पॉइंट कम रख देते हैं, 18.5 रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा 0.10 आ रहा है, थोड़ा कम है, तो यहाँ 0.9, 1 इंच कम करना है, 0.9, 0.9 में हाफ सुत कम है, तो यहाँ कम कर देंगे। तो दोस्तों चेस्ट का 12वां भाग आता है हमारा 3.5 इंची 1 पॉइंट पे रख देते हैं। चेस्ट का 12वां भाग गला लगता है, यहाँ दोस्तों देखिए 1.5 इंची उठाना है, पहले हमने माइनस किया था, और यहाँ ठीक से 1.5 इंची ऊपर प्लस करना। तो दोस्तों 39 हमारा इसका बेस्ट है, 39 का आ जाता है दोस्तों 6.5 इंची 1 पॉइंट। इसमें 1 इंची प्लस करना दोस्तों, 7.5 रखना है। तो ये देखिए 7.5 में दोस्तों हाफ इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंची हमारा लूजिंग। तो दोस्तों ये देखिए 7.5 है, तो हिप और कमर में दोस्तों 1 इंच का फर्क है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची 1 पॉइंट रख देते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम है। 1.5 इंची 1 पॉइंट कम स्लिट रख देते हैं। तो दोस्तों हमारा मार्किंग हो गया, हम आप फुल मार्किंग कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ये स्केल नहीं है तो दोस्त सेप स्केल से मारने का दोस्तों, ये देखिए ये अंदर को साइड गया दोस्तों, या सेप अंदर गया और फ्रंट में इसको बाहर लाना है। और इस चीज को दोस्तों हल्का सेप में
यहाँ पे हल्का शेप दिया कीजिए। हल्का शेप देने से क्या होता है दोस्तों, हमारा बाइक में पीछे रिंकल नहीं आता, पूरा एकदम बाइक हमारा क्लीन साफ बैठा रहता है। तो इसको चाहे तो दोस्तों आप पैटर्न से भी राउंड कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैं हाथ से ही कर दिया हूँ। ये देखिए दोस्तों जिस तरीके से मैं स्केल बिठा रहा हूँ, आप भी बिठाए, देखिए बिल्कुल बराबर। इसी स्केल को यहाँ पलट दे, देख लीजिए हमने इसी स्केल को एकदम आसानी से पलट दिया दोस्तों। तो देखिए हमारा बैक का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम स्लिट का मार्किंग कर लेते हैं। स्लिट रहेगा दोस्तों हमारा 8.5, 8.5 का मार्किंग कर दिए। 1 इंच यहाँ ऊपर उठा देना है मार्जिन। तो दोस्तों देखिए हमारा बैक का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको काट देते हैं। इसको मार्किंग टू मार्किंग काटना है दोस्तों। इधर एकदम नीचे टिक पे मार्जिन रख के काटना है दोस्तों, जितना हम कॉलर में दबाएंगे। तो देखिए दोस्तों बैक हमारा कट चुका है। हमको ये साइड से आपको दिखाते हैं। देखिए बैक हमारा कट चुका है दोस्तों। इसमें फिक्स मार्जिन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हमने एक दाब मार्जिन रख के काटा हूँ, तो आप भी एक दाब मार्जिन रख के जितना हमारा कॉलर में जाता है सिलाई में। देखिए यहाँ पे इसको चकान मार देते हैं दोस्तों। तो हमारा बैक कट चुका है। अब हम आस्तीन काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि आपको कपड़ा बिठाना भी बताना है कि कपड़ा कैसे 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 बिठाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसी चीज़ को यहाँ पलट लेना। ये देखिए हमने इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पलट दिया हूँ। सीधा सामने एकदम बराबर रखे, सीधा एकदम दोस्तों। इस चीज़ को दोस्तों सेफ स्केल से एकदम मार्जिन रख के सीधा मार्क कर ले। तो दोस्तों इसको इसका 2.5 इंची हमें डाउन करना है दोस्तों। चेस्ट का छठा भाग आता है हमारा 40 का 40 आता है। 1/2 इंची सिविल हाउस रखना है, तो 1/2 इंच 7 इंची 1.7 इसको डाउन कर देते हैं। आप 2.5 इंची ये हमारा हो गया। ये 6.5 हो गया हमारा चेस्ट का छठा भाग, प्लस 1/2 इंची सिविल हाउस। एक पॉइंट इस तरह गिरा सकते हैं। इससे गिराने से क्या होता है, मुंडा जो दोस्तों हमारा एक कच्चे में चढ़ता है, कारीगर को परेशानी नहीं होता है। नहीं तो बहुत कारीगर को बहुत आस्तीन को काटना पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ सेंटर दोस्तों किनारे से 2.25 रखें, 1.5 इंच। ये 2.25 का सेंटर, 2.25 का सेंटर आप यहाँ भी कर ले, 2.25 का सेंटर आप यहाँ भी कर ले। यहाँ पे चाहे तो फुल मार्किंग कर ले, नहीं तो आप सेंटर से ही काम चला ले। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ दोस्तों ये सेंटर से हमें 1 इंच ऊपर उठाना है। अब दोस्तों चेस्ट है हमारा 40, तो 40 का आता है दोस्तों 10, 40 हाफ है तो 40 हाफ का आता है 10 इंची 1 पॉइंट। इसमें हमें 1 इंची माइनस करना है, 1 इंच। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया 9.25 इंच, 9 इंची 1 पॉइंट। इसको रखना है 9.5। ये कितना आ गया दोस्तों, 9 इंची 1 पॉइंट। तो 9 इंची 1 पॉइंट को यहाँ रखना है और इसमें 3 पॉइंट कम कर देना। एक ये भी तरीका और एक ये भी तरीका। देखिए दोस्तों चेस्ट है हमारा 40, तो ये हम 40 पर रख देते हैं। ये देखिए हम 40 पर रख दिए। ये देखो कितना आ रहा है दोस्तों 9.25। इसमें 1/2 इंची 1 पॉइंट कम प्लस करना है, तो 9.25 है तो 9 इंची 1 पॉइंट बिल्कुल हमारा बराबर आ गया दोस्तों। तो इसका सेंटर आता है 4.5 इंची हाफ सूत। तो 4.5 इंची हाफ सूत का सेंटर मिला ले और मार्क कर ले। देख लीजिए मैं जिस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। और दोस्तों ये सेंटर और ये जो हमने 1 इंच ऊपर किया, दोनों को मिला के आपको मार्क कर लेना है। और ये सेंटर भी यहाँ मार्क कर लेना है। अब ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ तो आपको सही तरीके से नज़र आए। ऐसे भी दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों इसका सेंटर
ये देखिए इसका सेंटर हमारा आता है 3.25, 3.25 का आधा आ जाएगा दोस्तों 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम सेंटर को मार्क कर लेना है। और देखिए दोस्तों इसी स्केल को ये बिल्कुल हमारा मार्क पे ही जाएगा। ये थ्योरी के हिसाब से दोस्तों कट रहा है, तो ये हमारा हर चीज़ मार्किंग पे जाएगा, मार्किंग हमारा आउट नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये हमारा स्केल देखिए बिल्कुल मार्क पे आया, और इसी स्केल को यहाँ पे पलट देना है और इसको आराम से देखिए बिठाइए आप, एकदम बिल्कुल बराबर आपका बैठ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों हमारा आस्तीन बैठ गया। और इधर देखिए राउंडिंग दे दीजिए, आप चाहे तो हाथ से भी दे दें, नहीं तो इस चीज़ को ही बैठा दें। देख लीजिए राउंडिंग हमारा हो गया। तो दोस्तों देखिए हमारा ऊपर का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आस्तीन का लेंथ है हमारा 23.5, तो 23.5 में 1.5 इंच प्लस करना है, हो जाएगा 25। 1.5 इंच दोस्तों इसलिए प्लस हमने किया है कि हाफ इंची सिलाई में जाएगा, हाफ इंची शोल्डर पैड में उठेगा, और हाफ इंच दोस्तों हम लोग इसको मशीन में डाल के श्रिंक करते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है हाफ इंची। तो ये सब 2.25 का सेंटर मिला ले और 1.5 इंची दोस्तों इसका बॉटम में आस्तीन है 5.5, तो हम इसको 6 पे रख देते हैं। हमारा 5.5 बिल्कुल रेडी आ जाएगा। हाफ इंची नीचे डाउन कर दे, 4.5 इंची मार्जिन है, इधर हाफ इंची ऊपर उठा दे, 4.5 इंची मार्जिन। अब हम दोस्तों एल्बो का मार्क कर लेते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा 18.25, 18.25 का आधा आ जाएगा दोस्तों 9 इंची 1 पॉइंट कम, प्लस 0.25 इंची ऊपर उठाना, 0.25 इंची ऊपर उठाना दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 8 इंची 1 पॉइंट। और 8 इंची 1 पॉइंट का सेंटर यहाँ निकाल लीजिए। आप चाहे तो एल स्केल बिठा के भी मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं को मेजर टेप से ही मेजर कर दिया हूँ। अब इसको मार्क कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारा मार्क हो गया, तो नीचे का मार्क कर लेते हैं। इधर नीचे हाफ इंची डाउन करना है, यहाँ हाफ इंची ऊपर उठाना, नीचे प्लस करना, ऊपर माइनस करना। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं एल्बो का मार्क। ये हम 2.25 का सेंटर दोस्तों निकाल लिए 0.25 इंची, और ये देखिए हमारा 9 इंची 1 पॉइंट है दोस्तों, तो ये 9 इंची 1 पॉइंट में यहाँ रख के 1 इंची माइनस करना है। अब 1 इंची ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, या 8 इंची 1 पॉइंट इसको रख दीजिए, ये दोनों तरीका है, आपको जैसे आसानी हो वैसे करें। तो दोस्तों देखिए हमने मार्क कर दिया हूँ। अब हम पूरा फुल मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जितने भी मार्क किया देखिए हमारा बिल्कुल सब मार्क के ऊपर आएगा, क्योंकि ये कटिंग थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। ये हर चीज़ हमारा मार्किंग के ऊपर ही जाएगा, हमारा मार्किंग आउट नहीं होगा। तो आप भी इसी तरीके से आस्तीन काटें, एकदम एक कच्चे में आस्तीन चाहता है, कारीगर को कोई परेशानी नहीं। आप एक बार काट के ट्राई करो, आप हमेशा इसी तरह से काटोगे। दोस्तों यहाँ पे हमें हाफ इंची, अगर 38 तक चेस्ट तक है तो 0.25 इंच माइनस करना है, अगर 40 से ऊपर जाता है तो हाफ इंच माइनस करना है। तो इसको हम हाफ इंच माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा मार्किंग असल का कंप्लीट हो गया। अब हम ताल का मार्किंग कर लेते हैं। 2.25 रखना है, ये 2.25, ये 2.25, और इसको 22 पे स्केल बिठाइए। देखिए हमने फ्रंट को भी 22 पे ही बिठाया था, अब इसको भी 22 पे बिठाते हैं तो बिल्कुल हमारा बैठ जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने ताल का मार्किंग कर लिया, ये हमारा सेंटर। अब राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए मैं जिस तरीके से राउंडिंग दे रहा हूँ आप भी उसी तरीके से देना, स्केल को ऐसे बिठाना है। तो देख लीजिए ये बिल्कुल, ये देखिए हमारा बिल्कुल ताल का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसको काट देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको 1 पार्ट में अपलोड करना है। 40 साइज का कोट है, आप देखें और घर बैठे कटिंग सीखें दोस्तों। हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको दोस्तों किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अभी हर जितने भी लोग हैं सबके पास मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है। तो दोस्तों घर बैठे आप स्केल सीखें, क्योंकि ये भी एक स्किल है। इसको सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका टाइम तो दोस्तों इधर उधर कहीं वेस्ट होना ही है। तो आप थोड़ा किसी चीज़ पे वेस्ट करो ताकि आपको कुछ हासिल हो जाए। तो दोस्तों बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। दोस्तों शेयर भी करें, कमेंट्स करें। कोई सा कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपका जवाब देंगे। तो दोस्तों असल हमारा कट चुका है। अब देखिए दोस्तों ताल को हमको थोड़ा ऊपर उठाना है, क्योंकि 40 साइज का है।
ये देख लीजिए, इस चीज़ को हम काट के निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको यहाँ बिठाना है। आप चाहे सेंटर का मार्क कर ले। ये देखिए, ताल को बिठा दिया हमने दोस्तों। इसको तार बराबर रखें, अगर हेवी साइज का है तो थोड़ा इधर उधर भी आप कर सकते हैं, लेकिन तार बराबर रहता है तो आस्तीन का फॉल बहुत अच्छा गिरता है दोस्तों। इसको इसी पे काट देना है, बिल्कुल असल के साथ में। तो देखिए दोस्तों, मैं असल के साथ में ही काट दिया हूँ। अब इस चीज़ को मार्क कर लिया। ये देखिए, जो हमने 2.25 इंच का मार्क किया ये ताल का, ये देख लीजिए 2.25। ये सेंटर यहाँ बराबर रखे, इसको बराबर रखे, और ये सेंटर यहाँ मिला ले। और यहाँ पे 1/2 इंच जो हमने दोस्तों माइनस किया हूँ कम, तो ये 1/2 इंच का मार्क कर ले और यहाँ बराबर रखे, और यहाँ भी बराबर रखे। नीचे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखें ताकि सिलाई मारने के बाद हमारा बराबर आ जाए दोस्तों। अब हम फॉल चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉल बराबर आएगा कि नहीं। ऐसे हमेशा बराबर ही आता है, लेकिन एक आदत सा हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा फॉल बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको काट देते हैं। अब दोस्तों सेंटर का मार्क निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ताल का सेंटर है। आप चाहे तो इंची टेप से नाप ले, मैं नाप के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना ताल से नापना है हमने, जो 2.25 इंच का। ये देखिए 3.5 इंची 1 पॉइंट है, तो इस चीज़ को 3.5 इंची 1 पॉइंट दोस्तों देखिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा जितने भी हमने मार्क किया सब हमारे मार्क के ऊपर ही आएगा। देख लीजिए दोस्तों, मार्क हमारा एक भी कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप थ्योरी के हिसाब से काटोगे तो आपका मार्किंग आउट होगा जब 46, 45, 47, 48, 49। तो वहाँ पे हमारा मार्किंग थ्योरी काम नहीं करता दोस्तों। वहाँ पे हमें अंदाज से चलना पड़ता है, क्योंकि आपको कटिंग करते करते मतलब इसका मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि हमें इसमें कितना गिराना है। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा मतलब आपको कि कितना साइज में कितना गिराना है, वो मैं एक पर्ची बना के आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ऐसे मैं हर साइज का वीडियो डालूंगा, और जो साइज का आ रहा मैं डाल ही रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो साइज का आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो देख के उसमें मैंने कितना डाउन किया, कैसे कटिंग किया, आप उसी हिसाब से काटिए। बिल्कुल आपका फिटिंग बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। आपको कस्टमर आपको खुश होके जाएगा। हैदर टेलर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखिए, हमारा ताल कट चुका है। अब हम असल काट लेते हैं। अब हमारा हो गया फ्रंट। तो ये देखिए, ये हमारा बैक का है जो हम लोग 1.5 इंच उठाते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा आर्मोल है। ये हमारा वेस्ट लाइन है दोस्तों, कमर का। ये हमारा लेंथ का है दोस्तों। अब दोस्तों इसका काम हो गया। अब इसको हम साइड कर देते हैं। इसको सीधा मार्क कर ले। दोस्तों सामने अगर आपको 3 इंच से कम लेवल है तो आप 1 इंच रखें। अगर 3 इंच से ज़्यादा है तो सामने 1.5 इंच रखें। मार्क करके आप मार्क करें। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 1/2 इंची सीम अलाउंस है, जो हम शोल्डर पैड लगाएंगे तो वो उठता है दोस्तों। 2.25 इंच दोस्तों हमें शोल्डर डाउन करना है। हम दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हम गले का मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा चेस्ट है 40 हाफ, तो 3.5 इंची सारे चेस्ट का छठा भाग 12वां भाग आता है दोस्तों 3.5। चेस्ट का 12वां भाग 40, चेस्ट का 12वां भाग 3.5।
3.5 पे मार्क करें और पौने दो ये पौने दो है और 1 इंची ये हमारा लेपल का। ये दोस्तों हमारा फिक्स मार्क है, इसमें मार्जिन रख के काटना है। ये देखिए 3 इंच लेपल डाउन करना है और यहाँ 2 इंच। यहाँ से लेंथ नापना है दोस्तों, लेंथ है हमारा 28.5, तो इसको रखना है 29.5 पे। 1 इंची एक्स्ट्रा इसलिए रखा हूँ दोस्तों, हाफ इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंची हमारा फ्यूजिंग में श्रिंक हो जाएगा। हमारा 28.5 बिल्कुल परफेक्ट रेडी आ जाएगा दोस्तों। ये 2.25 इंच दोस्तों राउंडिंग करना दामन में दोस्तों। ये यहाँ फर्स्ट का आ जाएगा लेंथ का तीसरा भाग, 28.5 है तो लेंथ का तीसरा भाग आता है 9.5 इंची 9.5 इंची 1 पॉइंट, आप 9.5 भी रख सकते हैं, 9.5 रख देते हैं। और 4.25 इंच का गैपिंग दोस्तों। सेम मार्क कर ले पॉकेट का 9.5। ये हमारा हो गया फर्स्ट काज, ये हो गया सेकंड काज। और लेपल का मार्क दोस्तों यहाँ से करना, काज से 3 पॉइंट ऊपर उठाना और ये हमारा लेपल का मार्क ऊपर है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कंधी का मार्क और ये हो गया हमारा दोस्तों लेपल का। लेपल हमारा रहेगा दोस्तों 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। और ये देखिए इसी शेप स्केल से हल्का शेप डालना, अभी ज़्यादा शेप नहीं चलता दोस्तों, तो हल्का शेप में वो इसको 2 पॉइंट ऊपर उठा देना है लेपल का। तो दोस्तों ये हमारा शोल्डर का हो गया। अब तख्ती का मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा चेस्ट का चौथा भाग आता है 10 इंची 1 पॉइंट, तो इसमें 1 इंची माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची 1 पॉइंट। 2.25 इंची प्लस करना है 2.25, ये 9 इंची 1 पॉइंट यहाँ भी सेंटर निकालना है दोस्तों। और यहाँ से 2.5 इंची ऊपर उठाना है ये नीचे वाले मार्क से, ये राउंडिंग के लिए। अब हम बैक नाप लेते हैं दोस्तों। ये बैक का टिक नाप लेते हैं, आप चाहे तो पहले भी नाप कर रखें। ये देखिए दोस्तों, 6.5 इंच 1 पॉइंट है, इसको 6.25 रखना, 3 पॉइंट कम करना है नम के लिए। तो दोस्तों अब तख्ती का मार्क कर लेते हैं। ये हमारा तख्ती का हो गया, ये हमने 2.5 इंच ऊपर उठाया। ये हमारा वॉलेट का हो गया दोस्तों। वॉलेट यहाँ से ये सेंटर से 1.5 इंची पकड़ लीजिए, प्लस 4 इंच का वॉलेट रहेगा, 2 इंची हमारा सेंटर। और इस चीज़ को नाप ले दोस्तों, ये सेंटर देखिए 5.5 आ रहा, तो इसको 5.5 का रखा। ये हमारा डट का हो गया, ये हमारा पॉकेट का हो गया दोस्तों। पॉकेट हमारा रहेगा 6.25, तो ये देखिए दोस्तों हमारा आ रहा है, इसको 9.10 पे रखना है। चेस्ट का चौथा भाग आता है 10 इंच, लेकिन 9.10 पे रखना है, क्योंकि फ्रंट में शेप रहता है तो सामने दिखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये मार्क हो गया। हम ये हमारा दोस्तों बैगन चीरा हो गया। इसमें शेप दे देते हैं दोस्तों। ये हमारा साइड का शेप हो गया। कमर कमर और हिप में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा शेप नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें शेप दे दिया। अगर इसमें शेप नहीं देते तो ये स्केल हमको यहाँ ऐसा बिठाना था, लेकिन हमने इसमें फ्रंट में शेप दिया हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा, अगर इसमें ज़्यादा शेप है तो इसमें दोस्तों थोड़ा निकालना है, अगर इसमें कम शेप है तो इसमें डाउन करना है, नहीं तो आपका फ्रंट बैठेगा नहीं, ऐठ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रख। तो बहुत सी जगह पे ये चीज़ स्क्वायर रहता है, सीधा रहता है दोस्तों, बहुत सी जगह पे शेप चलते हैं, यहाँ तो शेप चलता है एकदम, फ्रंट में शेप चाहिए ही चाहिए। ये दोस्तों हमने राउंडिंग दे दिया, आप चाहे तो स्केल से भी दे सकते हैं।
अब हम यहाँ का भी राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों, आर्मोल का। आप यहाँ पे पैटर्न भी आता है, आप पैटर्न से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बैक में हमने अंदर को साइड बिठाया था और फ्रंट में बाहर को साइड। इसी स्केल को यहाँ पलट लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा ऊपर का मार्किंग कंप्लीट हो गया। वॉलेट का मार्क कर लेते हैं अब। वॉलेट रहेगा दोस्तों हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 इंच में 1 पॉइंट कम। ये दोस्तों हमारा डट का मार्क है। डट को दोस्तों यहाँ से 2.25 रखना है। अगर 30 से ऊपर लेंथ है तो 2.5 इंच रखे, 30 से कम है तो 2.25 रखे, अगर 27 है तो 2 इंच भी रखे। ये हमारा पॉकेट का है दोस्तों। हम फ्लैप का मार्क कर देते हैं दोस्तों आपको, ताकि समझ में आ जाए। बेसिकली हम लोग फ्लैप का मार्क तो करते नहीं है, लेकिन आपको समझाने की वजह से राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया दोस्तों बैगन चीरा। इसमें बैगन चीरा 1.25 इंच का निकालना है दोस्तों, क्योंकि ये पेट वाला है। पेट और चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1/2 इंच का फ़र्क है। तो दोस्तों हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब साइड पीस का मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, 1/2 इंची 1 पॉइंट हमारा बैगन चीरा का, 2.5 इंची हमारा नीचे का मार्जिन है दोस्तों, 2.5 इंच का नीचे बार मार्जिन है। अब दोस्तों लूजिंग देखिए, हमें ऊपर चेस्ट पे 3.5 रखना है, वेस्ट पे 2 इंच रखना है और हिप पे 2 इंच रखना है, क्योंकि अभी दोस्तों स्लिम फिट चलता है तो ज़्यादा लूज नहीं चलता है। तो इस चीज़ को नाप लेना दोस्तों। ये पहले भी नाप सकते हैं, बाद में भी नाप सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मार्जिन छोड़ के हमारा 8.5 आ रहा, जितना हमारा मुंडा में सिलाई में जाएगा उसको मार्जिन छोड़ के नापिए। 8.5 आ रहा। यहाँ देखिए 7.25 आ रहा मार्जिन छोड़ के। यहाँ देख लीजिए हमारा 7.5 आ रहा, 7.25 इंच 1 पॉइंट आ रहा। यहाँ 7.25 है, तो 7.25 है हमारा। 7.25 2 इंच लूजिंग पे रखना दोस्तों। और यहाँ पे जितना हमारा सिलाई में जाएगा उस चीज़ को दोनों तरफ पकड़ ले सिलाई का मार्जिन। तो दोस्तों 39 इंची हमारा बेस्ट है, तो उस 39 का आधा आ जाता है दोस्तों 19.5। ये हमें 19.5 का मार्किंग हो गया। यहाँ पे दोस्तों हिप पे हिप है हमारा 40 हाफ, तो यहाँ पे हमारा बैक है रेडी 7.25 इंची 1 पॉइंट। तो ये देखिए मार्जिन पकड़ के दोस्तों, ये हमारा आ गया 40 हाफ। ये देखिए हमारा हिप का हो गया 40 हाफ। और देखिए दोस्तों, इस चीज़ को नाप लें, ये भी नापा जाता है। ये देखिए 16 आ रहा, इसको 16 यहाँ कर देते हैं। हमारा दोस्तों यह है 8.5 बैक का। तो इसको देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 15.16, मार्जिन पकड़ के यहाँ 40 हाफ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा 40 हाफ आ रहा, प्लस 2 पॉइंट हमारा सिलाई में। बिल्कुल हमारा दोस्तों बराबर आ रहा। और राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों, इसका पैटर्न भी आता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार बैक को फ्रंट के ऊपर बिठा के देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को मैं 1 पार्ट में अपलोड करूंगा दोस्तों, देखें घर बैठे कटिंग सीखें। हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा हर चीज़ मार्क पे आ रहा है, देख लीजिए। ये भी जितने भी मार्किंग हमने किया बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी मार्किंग इधर उधर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमने बैगन चीरा 1.25 इंच का है, तो यहाँ हमने 1/2 इंची 1 पॉइंट माइनस किया, 1/2 इंची 1 पॉइंट। बैगन चीरा दोस्तों हमारा ऊपर से माइनस नहीं होता, नीचे से होता है। ऊपर से माइनस करने से दोस्तों इसका बेस्ट लाइन आउट हो जाता है, तो बैक हमारा नीचे ऊपर जाता है। तो इसलिए ये इटालियन कटिंग है दोस्तों, इसमें हमारा बेस्ट लाइन आगे से पीछे मार्क उठेगा, एकदम एक सेंटर पे हमारा रहेगा। तो इस हिसाब से कटिंग करने से दोस्तों हमारा जो है बैक कभी नीचे ऊपर कभी नहीं जाता, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इस हिसाब से कटिंग करें और आपको इसका फिट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा आता है दोस्तों। एक बार ट्राई करें। स्लिट का मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा स्लिट का मार्किंग। यहाँ पे दोस्तों 2 इंच रखें और नीचे 3 इंच रखें। 3 इंच रखने से क्या होता है दोस्तों, हमारा स्लिट जो है फटता नहीं है और पीछे का मार्जिन बाहर नज़र नहीं आता।
नहीं तो कम मार्जिन रहने से पीछे से सटका पूरा फट जाता है, स्लिट बाहर नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको काट देते हैं। तो दोस्तों इसको मैं अपलोड करूँगा। आप हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन एकदम छोड़ के काटना है। देख लीजिए मैं जिस तरीके से काट रहा हूँ मार्जिन छोड़ के, आप भी उसी तरीके से काटें। यहाँ पे दोस्तों एकदम आराम आराम से काटना है, ज़्यादा घाई घाई नहीं है, क्योंकि राउंडिंग में फिनिशिंग रहना चाहिए। यहाँ दोस्तों 1/2 इंची मार्जिन पकड़ के काटना है। ऊपर 1 इंची मार्जिन रखना है दोस्तों। इसको निकाल के तार निकाल देना दोस्तों, तार आउट नहीं करना है। बहुत सी जगह पे क्रॉस कर देते हैं, तार मिलाते नहीं है, तो ख्याल रखें तार बराबर रहना चाहिए। इससे फ्रंट बहुत साफ गिरता है, अटकता नहीं है, रिंकल बबल्स नहीं आते हैं, नहीं तो ऐसा ऐसा रिंकल्स दिखता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा बैक कट चुका है, फ्रंट भी कट चुका है, बैक भी कट चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बिल्कुल यहाँ भी बराबर है एकदम। जब हम ये बैगन चीरा देखिए दोस्तों, हमने इस चीज़ को दोस्तों हम यहाँ पे 1/4 इंची जब ऊपर करेंगे, देखिए हमारा बिल्कुल नीचे बराबर आ गया दोस्तों। और इस तरीके से करके आप यहाँ पे मार्क चेक भी कर सकते हैं कि हमारा मार्क बराबर है कि नहीं, ये देख लीजिए। बिल्कुल हमारा मार्क दोस्तों बराबर है। तो चलिए दोस्तों, कटिंग हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसको अपलोड करूँगा। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे कटिंग सीखें, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ और ये इसमें सबसे अच्छी फिटिंग है दोस्तों। आप कटिंग करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरी